नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कब्ज के बारे में। कब्ज एक भयानक रूप धारण करते जा रहा है। पहले के ज़माने में कुछ मॉडर्न सोसाइटी जो कि शारीरिक श्रम से दूर रहते थे, उन्हीं को कब्ज होता था, लेकिन आज लगभग 80 से 90% लोगों को कब्ज की शिकायत रह रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यदि 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति में निरंतर कब्ज रह रहा है तो वह गंभीर रूप धारण कर सकता है। उच्च रक्तचाप, रक्त में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, बवासीर जैसे बीमारी तो होंगे ही, साथ साथ कैंसर जैसे भयानक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर हम ध्यान दें तो कब्ज से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले कुछ गलतियां हम ऐसे करते हैं जिसको हम अंदर से समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी जल्दी के आपाधापी के व्यस्ततम जीवन में मल मूत्र के वेग को हम रोक देते हैं। उसको कभी ना रोकें, यह भी कब्ज का एक कारण बन जाता है। दूसरा बिंदु, कभी भी बलपूर्वक मल का त्याग ना करें। यह बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन यह गंभीर रूप धारण कर लेता है। क्या होता है कि जब हम बल लगाते हैं, अपना शारीरिक बल मल त्याग करते समय लगाते हैं, तो आंतों का संकुचन नीचे की तरफ हो जाता है और आंत में थोड़ी सी नीचे जाकर के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि इसका जो आकार भी है, जो इसका शेप है, वो केंचुए जैसा है। नीचे की तरफ थोड़ी सी संकुचन हो जाएगी तो सदा के लिए मलावरोध पैदा होते रहेगा। इसलिए हमेशा प्राकृतिक वेग से ही मलमूत्र का त्याग करें। चौथा बिंदु, इस बिंदु को आप सभी जानते हैं लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। सुबह जल्दी जगें ताकि आपके आंतों की सक्रियता बढ़े। सुबह सुबह 1 लीटर कम से कम 1 लीटर, वयस्क व्यक्ति, बच्चे को थोड़ा कम, लेकिन बच्चों को भी लेना है पानी। सुबह सुबह जल का सेवन अवश्य करें और जल सेवन के बाद थोड़ा टहलें ताकि आपकी आंतों की सक्रियता बढ़े। 5वां बिंदु है कि आप यदि कब्ज से प्रभावित हैं, कब्ज आपको ऑलरेडी ग्रसित हो चुका है, कब्ज से ग्रसित हैं, तो आप गुनगुना पानी का ही सेवन करें। गुनगुना जल, 1 लीटर गुनगुना जल का सेवन करें। फिर यदि आंतों की सक्रियता में कोई समस्या हो रहा है तो कुछ आसन जैसे ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन इत्यादि आसनों को कर सकते हैं जल सेवन के बाद। आहार में फल और सलाद का सेवन अवश्य करें। यह हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। इन सब बिंदुओं को हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि कुछ मुद्राएं हैं जो हमारे आंतों की सक्रियता को बढ़ाता है। यदि आंत उदासीन है तो उसकी सक्रियता को बढ़ाता है। आप लोग इस पर ध्यान कहीं नहीं देते होंगे। हम योग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो इन सभी बिंदुओं को हम हमेशा अपने से समझने का प्रयास करता हूं और प्रैक्टिकल तौर पर करके भी उसके लाभ को आभास करता हूं, तब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मल त्याग करने के बाद सुबह सुबह जब आपके जो पाचन तंत्र सक्रियता से यदि काम नहीं कर रहा है तो आप मल त्याग करने के बाद अश्विनी मुद्रा लगाने का प्रयास करें। अश्विनी मुद्रा हम कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे, या आप आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए अश्विनी मुद्रा सुबह सुबह लगाने का प्रयास कीजिए। मूल बंध लगाइए। इससे क्या होता है कि आंत यदि नीचे की तरफ संकुचित हो रहा है तो वह ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर अपने जो उसका प्राकृतिक शेप है, प्राकृतिक आकार है, उसमें हो जाता है। जब प्राकृतिक आकार में रहेगा, आपका आंत का पोजीशन प्राकृतिक आकार में और प्राकृतिक स्थिति में रहेगा तो मलावरोध कभी नहीं होगा और आपको मल त्याग में कभी बल भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये रहा आज कब्ज के विषय में। तो आपको ये कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।